हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खुशनवाज आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने सबसे पहली क्लास ली थी भारत के प्रमुख दर्रों की, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने भारत की नदियों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाओं पर चर्चा की थी। अब उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की प्रमुख झीलों के या लेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम समय ना गवाते हुए अपने सेशन को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो झील किसे कहते हैं? तो वह जलीय भाग जो चारों या अधिकांश तरफ से स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। वह जलीय भाग जो चारों या अधिकांश तरफ से स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। हम बात करते हैं, झीलें हमारी दो प्रकार की होती हैं। हम कहें झीलों के, देखो ये देखिएगा, ये हमारा स्थलीय भाग है और बीच में जलीय भाग है। ये हमारा झील कहलाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं झीलें हमारी दो प्रकार की होती हैं जल के आधार पर। जल के आधार पर झीलें हमारी दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मीठे पानी की या ताजे पानी की झील, यानी जिनका पानी हम पी सकें, ऐसी झीलें। और एक होती है खारे पानी की झील या लवणीय झील, जिनका हम पानी नहीं पी सकते हैं। इसके बाद एक होता है हमारी कृत्रिम झील और एक होती है प्राकृतिक झील। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ करके एक एक राज्य की झीलों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अगर हमने चर्चा की तो जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे हम कहते हैं वुलर झील। वुलर झील के बारे में बात करते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या ताजे पानी की झील है। और इसमें अगर हम बात करें, झेलम नदी गिर करके निकलती है। झेलम नदी गिर करके निकलती है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम, तो एक झील पड़ती है डल झील, जो ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये सबसे सुंदर झीलों में मानी जाती है। भारत की सबसे सुंदर झील कहा जाता है किसको? डल झील को। इसके बाद हमारी शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और वेरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो हमने बात की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो हमारी वुलर झील है। और भारत की सबसे सुंदर झीलों की में से एक झील कौन सी? हमारी डल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की झीलों को हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा, इधर से देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो हम कहते हैं जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर राजस्थान में है। डीडवाना राजस्थान में है। राजसमंद राजस्थान में है। पिछोला राजस्थान में है। पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे हम कहते हैं पुष्कर झील के किनारे ही पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगता है, अजमेर में, पुष्कर झील के किनारे। इसके बाद हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में और जवाहर सागर झील राजस्थान में और सांभर झील राजस्थान में। यह भारत की अंतःस्थलीय सबसे खारी झील है। यह भारत की अंतःस्थलीय सबसे खारी झील है। कौन सी झील? सांभर झील। कहाँ है? राजस्थान। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो हमने बात की हिमाचल प्रदेश की। तो हमने कहा हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। जैसे हमने कहा रेणुका झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं नौकुचिया झील उत्तराखंड में है। सातताल झील उत्तराखंड में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। आपने देखा ताल 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 आ रहा है, यानी अधिकतर ताल झील जो पड़ती हैं हमारी वो उत्तराखंड में पड़ती हैं।
और नागिन से संबंधित जो झीलें पड़ती हैं हमारी, वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ताल जम्मू कश्मीर में। जैसे रूपकुंड झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और खुरपा ताल झील कहाँ है, ये भी ये उत्तराखंड की झील है, रूपकुंड और खुरपा ताल। तो रूपकुंड और खुरपा ताल ध्यान रखिएगा भैया, ये सारी की सारी झीलें हमारी उत्तराखंड में। इसके बाद हम बात करते हैं, एक राज्य पड़ता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में एक प्रमुख झील है जिससे सूरजकुंड झील है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रमुख झील है फुल्लर झील, जो कहाँ पड़ती है, पीलीभीत में पड़ती है। और यहीं से आप लोगों ने देखा होगा भैया, एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। फुल्लर झील से किस नदी का उद्गम होता है, ये आप लोगों को मैंने नदी तंत्र में पढ़ा दिया है। गंगा नदी तंत्र तब पढ़ा रहे थे, तब आपको इसमें बताया है। इसके बाद एक उत्तर प्रदेश में एक झील और पड़ती है जिसे हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत झील, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद आते हैं हम मध्य प्रदेश में, तो हम कहते हैं तवा बोहर झील मध्य प्रदेश में है, भोज झील मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो उकाई झील जम्मू कश्मीर गुजरात में है। उकाई झील कहाँ है, गुजरात में है। नल सरोवर झील कहाँ है, गुजरात में। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की झील की। तो महाराष्ट्र में एक झील बहुत प्रमुख झील है, लोनार झील, जो उल्कापातीय झील के नाम से भी जानी जाती है। लोनार झील कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किसमें है, महाराष्ट्र में। और एक क्वेश्चन आया था कि लोनार झील कैसी झील है, तो उल्कापातीय झील है। कैसी झील है, उल्कापातीय झील है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम राज्य में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है, सांगमा या सोंगमा झील। सांगमा या सोंगमा झील पड़ती है सिक्किम में। एक असम में एक झील पड़ती है जिसका नाम है चपनासा झील, कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है। इसके बाद मणिपुर में बात करते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में है। और सबसे ज्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा, तो लोकटक झील में है। इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य की बात करें तो चिल्का झील, ये एक लेगून झील है। चिल्का झील एक लेगून झील है। लेगून झील का निर्माण भैया समुद्र के किनारों पर होता है। समुद्र के किनारों पर होता है लेगून झील का निर्माण, जो कि समुद्र के और सालों के कंकर पत्थर की वजह से एक अटैक लग जाता है, जिससे कि पानी वहीं पर रुक जाता है, जिससे लेगून झील का निर्माण हो जाता है। ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। हम कह सकते हैं तटीय झीलों में एक खारी झील भी सबसे बड़ी है। ठीक है, चिल्का झील। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, और ओसामान ये कृत्रिम झील है, ये भी आंध्र प्रदेश में। और एक झील है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा भैया कि हम बात करते हैं इसरो का अंतरिक्ष केंद्र यानी हरिकोटा, श्री हरिकोटा, वो यहीं पर है, पुलिकट झील। श्री हरिकोटा पुलिकट झील पर ही स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। इसकी तमिलनाडु की, तो हमने बात की तमिलनाडु की, तो हम कहे भैया एक तो वीरानम झील कहाँ है, तमिलनाडु में, और एक है चेम्बरम बक्कम झील, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करते हैं केरल से, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है, केरल में। पेरियार झील कहाँ स्थित है, केरल में। पेरियार झील, पेरियार नदी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में, सबके सब।
इसके बाद एक झील आती है वेम्बनाड झील, जहां पर आप लोगों को बताया गया था कि पेरियार झील वेम्बनाड झील में ही गिर जाती है। पेरियार झील वेम्बनाड झील में ही गिर जाती है। ये भी एक लेगून झील हो जाती है और इसमें केरल में नौकायन प्रतियोगिता खेली जाती है। नौकायन प्रतियोगिता खेली जाती है। अगर हमने बात की तो हमने भारत की सभी झीलों के बारे में चर्चा कर ली। भारत की सभी झीलों के बारे में चर्चा कर ली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद करते हैं अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो भैया आप लोग वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।